बच्चों कोई डाउट है? हाँ यश बोलो यशराज। नहीं सर, कुछ नहीं। सबने प्रैक्टिस शुरू की जो ने वर्कशीट यस भेजी उसकी? यस सर। चलो बताओ, एरर तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप सर। ओके, कौन कौन से? सिस्टेमिक हम्म एंड रैंडम। सिस्टमिक एरर क्या होता है? सर error caused due to system. क्या क्या आएगा उसमें? Sir, like problems in measuring device. तुम्हारा डिवाइस खराब है सपोज, है ना, या घड़ी जैसे स्लो हो जाती है तो तुम टाइम करेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे। घड़ी की बैटरी डाउन है, धीरे धीरे चल रही है, ज्यादा टाइम मेजर कर रही है। 1 घंटे की क्लास थी, सर ने धीरे धीरे घड़ी लगा के 2 घंटे की कर दी, है ना। चलो, और Least count. लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? smallest value of the device can measure. स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ डिवाइस कैन मेजर, और उसको हम बोलते हैं एरर। एरर क्यों बोलते हैं उसको हम? क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे सपोज करो 7 मिलीमीटर मेजर किया, तो एग्जैक्टली 7 मिलीमीटर हो तुम्हारा मेजरमेंट, वो जरूरी नहीं है। जो लेंथ है वो हम 7 मिलीमीटर मेजर कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली वो 7 है कि नहीं वो पता नहीं ना। 7 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, 7 से थोड़ा कम भी हो सकती है। तो हम एक मार्जिन रख लेते हैं कि भाई इसके बीच में होगा, इससे ज्यादा एरर तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेफ साइड रहने के लिए कि हाँ मैक्सिमम इतना एरर पॉसिबल है, उससे ज्यादा। ओके, और मैंने बताया था कल हम एरर लिखते कैसे हैं। जब भी एरर लिखा जाता है वो प्लस माइनस लिखा जाता है, राइट। प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का प्लस माइनस का मीनिंग क्या है कि इससे ऊपर इतना जा सकते हो, इसके नीचे इतना जा सकते हो। यानी कि तुम्हारा जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो 7.2 प्लस 0.1 और मिनिमम होगी 7.2 माइनस 0.1। ओके, एक रेंज रहती है, तो उस रेंज को हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो तुम्हारे घड़ी में लीस्ट काउंट क्या होता है बताओ? 1 second. वेरी गुड, 1 सेकंड। तो अभी सपोज तो तुम्हारे मतलब मैंने कुछ ड्यूरेशन, जैसे कोई बंदा दौड़ रहा है, मैंने उसको अपनी वॉच के थ्रू मेजर किया कि कितना टाइम लगेगा उसने दौड़ने में। मुझे टाइम मिला 2 मिनट 35 सेकेंड्स। अब मैं इसको एरर के साथ कैसे लिखूंगा? हम्म? इसको मैं एरर के साथ कैसे लिखूंगा? ये तुम्हारे घर पे जो वॉच होती है, क्लॉक होता है, उसमें मैंने टाइम देखी है बनाना। सर 2 minutes 35 सेकंड प्लस 1 सेकंड और माइनस 1 सेकंड। हम यहाँ पे बस प्लस माइनस 1 सेकंड ऐड करेंगे, ओके। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तरह से 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड हुआ, तो 155 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। गुड। और क्या पढ़ा था अपन पिछले क्लास में, और उसके पहले एरर के पहले सिस्टम को रैंडम टाइप देखा था, एक्टिवेशन प्रोसीजर देखा था। ऐसा के बारे में थोड़ी कहानी रहती है, ठीक।
बढ़िया आगे। और बच्चे थोड़ा लेट है आने में और भी। यस सर। और थोड़े बच्चे नहीं आए हैं, 2 मिनट वेट करते हैं तब तक क्वेश्चन और करो। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल is 0.5 millimeter. ठीक है, we use it to measure a rod and the measurement is 20.1 centimeter. Okay, calculate percentage error. बताओ क्या है? क्या आएगा यहाँ पर? तुम्हारा एरर कितना है? सर प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर। एरर है तुम्हारा प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज एरर पहले नंबर आते हैं एग्जाम। पॉजिटिव नेगेटिव 2 क्या? पॉजिटिव नेगेटिव 2.5 हाँ 0.5 मिलीमीटर है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो जो एग्जाम में नंबर आते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर के लिए 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0.5 मिलीमीटर एरर है, तो 100 सेंटीमीटर के लिए x है, तो मल्टीप्लिकेशन से हम निकाल सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट। जब भी हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो हम इसके रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, जो हमारा मेजरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 20.1 सेंटीमीटर। तो 20.1 सेंटीमीटर को मैं 201 मिलीमीटर लिख सकता हूँ इनटू 100। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं यूनिट को कैंसिल कर सकूं। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेट हमारे आ जाएगा 0.248% आ जाएगा। क्लियर? यस सर। नोट करो उसको, मोड इनेबल करते हैं। तो सुबह सुबह नींद से उठे हैं अभी, एकदम व्हाइट स्क्रीन सबको आंखों में दिखेगी। ओके, चलो किसी को इसमें डाउट? बढ़े आगे, अब आगे का पढ़ते हैं। तो मैंने कल बताया तुमको जीरो एरर, सॉरी लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, राइट? सिस्टमिक एरर में लीस्ट काउंट एरर एक होता है, और तुम्हारा जो सेकंड टाइप ऑफ एरर आता है सिस्टमिक एरर, वो होता है जीरो एरर। तुम लोगों ने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स में किया होगा शायद। 10th क्लास में तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह। अच्छा, पर 10th क्लास में तुम्हारा लास्ट सेम हो गया। कुछ आइडिया जीरो एरर किसका क्या होता है? व्हाट इज जीरो एरर? किसी को आइडिया? बोलो। नहीं आइडिया? बताएं। देखो, सपोज करो तुम्हारे पास एक स्टॉप वॉच है। ओके, स्टॉप वॉच है। ओके, तो उसमें तुम्हारी ये रीडिंग लगी होती है,
है ना। ऐसे तुम्हारे पास एक स्टॉप वॉच है ना। अब मैंने स्टॉप वॉच को भी रीसेट किया हुआ है, उसको मैंने रीसेट किया हुआ है, तो इसका जो नीडल है वो नीडल इधर आके रुक गया, एग्जैक्टली जीरो पे नहीं गया, थोड़ा पहले ही रुक गया। तो जीरो एरर मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारे डिवाइस को जीरो दिखाना चाहिए तब वो जीरो नहीं दिखा रहा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर। एमीटर सबको पता है क्या होता है, एमीटर वोल्ट मीटर, Yes, Yes. sir. Yes, sir. उसमें भी कुछ ऐसा ही एक Yes, राउंड sir. डायल बना होता है एमीटर वोल्ट मीटर में भी, है ना। Yes. Yeah, sir. हाँ, तो उसमें भी अगर Yes. तुम्हारा जो नीडल है वो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो उस समय एमीटर को जीरो दिखाना चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं दिखा रहा है, तो उसकी नीडल जीरो से थोड़ा आगे है या थोड़ा पीछे भी हो सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे डिवाइस में एरर है। ओके, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। When a device is not measuring anything, it should show zero. Okay, but if it is not showing zero, then the reading shown is zero error. Okay, नोट करो इतना, फिर और प्रॉपर्ली समझाता हूँ। देखा सबने? Yes, sir. एग्जाम्पल लेते हैं। An emitter shows 0.1 ampere when it is not connected. Okay, तो तुम्हारा जीरो एरर कितना हो जाएगा, 0.1 एम्पियर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. No. राइट, तो सपोज करो नाउ if a current of 2 ampere flows through ammeter, then रीडिंग तुम्हारी क्या आएगी एमीटर में? 2.1 ampere. वेरी गुड, 2.1 एम्पियर। क्योंकि जब उसको जीरो पे होना चाहिए वो जीरो पे नहीं है, 0.1 पे है, तो जब उसको 2 पे होना चाहिए तो वो 2 की जगह 2.1 दिखाएगा। ओके, क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वी डोंट यूज प्लस माइनस। जैसे हम लीस्ट काउंट एरर में प्लस माइनस यूज करते हैं वो यहाँ पे नहीं यूज करते। ठीक है, सीधे सीधे लिख देंगे कि भाई जीरो एरर इतना है, तो रीडिंग इतना दिखाएगा। अब मैं अपना करेक्शन कैसे करूंगा? सो करेक्ट रीडिंग विल बी व्हाट? करेक्ट रीडिंग तुम्हारी क्या होगी, 2.1 एम्पियर माइनस 0.1 एम्पियर होगी क्या? Yes. Yes, sir. है ना, तो नोट करो इसको पहले। लिखा सबने? Yes, sir. तो बेसिकली हम जीरो एरर कैसे रिमूव करते हैं? तुम्हारा जो फॉर्मूला है, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। दैट्स इट, इतना सा करना है। जीरो एरर तुम्हारा अपने आप रिमूव हो जाता है, ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम हर बार यूज करेंगे जब भी जीरो एरर वाला क्वेश्चन आए।
ठीक है, जीरो एरर करेक्शन डालने का ये तरीका है कि हम जो मेजर करेंगे उसमें से हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे तुम्हारा जीरो एरर पॉजिटिव था, ओके, लेकिन तुम्हारा जो जीरो एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब तुम्हारा एमीटर -0.1 एम्पियर शो करे, ओके। अगर तुम्हारा एमीटर -0.1 एम्पियर शो कर रहा है तो उस केस में तुम्हारा जीरो एरर नेगेटिव है, ओके। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जीरो एरर पॉसिबल है। जीरो एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पर फॉर्मूला में यही यूज करना है। अगर नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, ओके। या सर। फिर तुम्हारा तीसरा टाइप आएगा, लीस्ट काउंट हो गया, जीरो एरर हो गया, अब आता है तुम्हारा पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स क्या होता है? व्हाट इज पैरेलक्स? सबको स्क्रीन पे दिख रहा हूं मैं? यस सर। ओके, अभी मेरे दो उंगलियां कैमरा के एकदम सामने रखी हैं, तो तुमको मेरी पीछे वाली उंगली दिख रही है क्या? नहीं सर। अब देखो मैं बस क्या करूंगा, मैं अपना हाथ को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करूंगा, ठीक है, दोनों हाथ को मैं एक साथ लेफ्ट और राइट शिफ्ट करूंगा। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, एक्चुअली तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो तो मैं तुमको बोला कि अपना सर लेफ्ट राइट शिफ्ट करो, बट ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन चल रहा है, तो यहाँ पे कैमरा में समझाता हूँ। तो देखो अभी कैमरा मेरा दोनों फिंगर के एकदम अलाइनमेंट में है, तो तुमको एक ही फिंगर दिख रही है, ठीक है। अब मैं अगर मैंने अपने दोनों फिंगर को एक साइड शिफ्ट किया है, तो तुमको दोनों फिंगर दिख रही हैं क्या? यस सर। यस सर। अब मैंने दूसरी साइड शिफ्ट किया तो दोनों फिंगर दिख रही हैं वापस? यस सर। अभी कैमरा और मेरी दोनों फिंगर सिंगल लाइन में है। अब मेरी दोनों फिंगर की जो लाइन है कैमरा उससे साइड में रखा हुआ है, ठीक है। अभी फिर से सेम लाइन में, फिर से अलग लाइन में। तो यही होता है तुम्हारा पैरेलक्स। डिपेंडिंग ऑन तुम कहां से देख रहे हो तुमको अलग चीज दिख सकती है, ओके। ये होता है तुम्हारा पैरेलक्स। तो जैसे तुम्हारा जो वॉच है, तो वॉच में तुम्हारा जो नीडल होती है ना, वो क्या एग्जैक्टली मतलब प्लेन में है क्या? जो तुम्हारा जो डायल है उसके एग्जैक्टली प्लेन में है क्या? नहीं ना, उससे थोड़ा सा ऊपर होगी नीडल, करेक्ट। यस यस। तुम्हारे घर में जो वॉच लगी होती है नीडल उससे थोड़ा सा ऊपर होगी, और एमीटर में भी ऐसे ही होता है। अब डिजिटल आ गया तो अलग बात है, डिजिटल में टेंशन नहीं है, बट अदरवाइज वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे वही मान लो, ये तुम्हारा यहाँ पे सपोज को एक तुम्हारे जो क्लॉक है या फिर जो एमीटर है उस पर ये रीडिंग लगी हुई है, ठीक है। सपोज करो इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सपोज करो 1। अब तुम्हारी नीडल जो है 1 पे है, हाँ, और तुम्हारी नीडल एक्चुअली 1 के ऊपर है, पर अगर तुमने ऊपर से नहीं देखा, साइड से देखा, तो तुमको नीडल 1 पे नहीं दिखेगी, कहीं और दिखेगी, और तुम मार्क करके आ जाओगे सर करंट हम इन द एमीटर इज 0.9 एम्पियर या 1.1 एम्पियर। एक्चुअली 1 है, पर क्योंकि तुमने साइड से देखा उसको तो 0.9 देखा, इस साइड से देखा तो 1.1 दिखा। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये फर्क पड़ जाता है, इसलिए तुमने कभी भी देखना एक्सपेरिमेंट्स में तुमको प्रिकॉशंस का जो एक सेक्शन रहता है ना उसमें लिखा होगा ऑलवेज व्यू द मीटर नॉर्मली, एकदम उसके ऊपर से देखना है। आड़ा तिरछा देखा तो गड़बड़ होगी, गलत रीडिंग मार्क करके आ जाओगे। आया समझ में पैरेलक्स क्या होता है? यस सर। गुड। यस सर। यहाँ पर हम लिखते हैं कि इफ नीडल ऑफ measuring device is
not in the same plane as the dial. Okay, dial मतलब जिस पे नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 वो वाला. Okay, then depending on where the observer is standing, depending on where the observer is standing, the reading may change. The reading may seem different. Okay, ये होता है तुम्हारा parallax error. Okay, so Yes, sir. we should always take reading while looking at device normally. कि नॉर्मल तुम मतलब इसको गलत से समझना कि नॉर्मली मतलब आराम से देख रहे हैं, चलो के देखने का समय. नॉर्मली मतलब होता है परपेंडिकुलर, by looking at device from its perpendicular direction, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन में और रिफ्लेक्शन तूने पढ़ा होगा नॉर्मल है ना. नॉर्मल क्या होता है तुम्हारा, लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस. ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी नॉर्मली मतलब होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है. लिखो उसको. एक चीज और एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे अभी तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरी दोनों फिंगर टच कर रही हैं, दिख रहा है सबको. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाऊं तो अब देखो टच कर रही है क्या वो एक्चुअली. ये देखो मैंने ऐसे रखा था एक्चुअली फिंगर्स के, आप ऐसा टच नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम सामने से देखोगे लगेगा टच कर रही है. ठीक है, थोड़ा सा अगर लेफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं, थोड़ा इधर रखते हैं, है ना. अगर थोड़ा लेफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं तो देखा कि वो एक्चुअली टच नहीं कर रही है, पर यहाँ से देखने में लगेगा वो टच कर रही है. सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ पैरेलल्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन तुम कहाँ से देख रहे हो चीजें. तो हमने 3 एरर्स पढ़े सिस्टमिक में, लीस्ट काउंट एरर, जीरो एरर और पैरेलल्स एरर. पैरेलल्स एरर जो है तुम्हारा कैसे रिमूव होगा, जो इंसान जो बंदा तुम्हारा मेजरमेंट कर रहा है उसको नॉर्मली देखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखना है मीटर को, ताकि वो करेक्ट रीडिंग नोट कर सके. आधा तिरछा होकर देखेगा तो करेक्ट रीडिंग नोट नहीं कर पाएगा. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था दूसरा कौन सा, जीरो एरर. जीरो एरर रिमूव करने का तरीका है तुम्हारा डिवाइस को रिपेयर करवाओ, है ना, नहीं तो फिर जीरो एरर को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, दैट्स इट. लेकिन हम क्या लीस्ट काउंट एरर रिमूव कर सकते हैं, बोलो. No. No, sir. तुम कोई भी डिवाइस ले लो उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट रहेगा, तो जितना लीस्ट काउंट है उतना उसमें एरर बाय डिफॉल्ट रहेगा मेजरमेंट में. लीस्ट काउंट एरर हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते. हाँ, हम उसको कम जरूर कर सकते हैं. कम कैसे करेंगे, हम ज्यादा एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस लेके आते हैं उस समय. ठीक है, जैसे अगर तुमको मतलब किलोग्राम से मतलब है, मतलब बड़ा मास मेजर करना है, तो उस समय तुम्हारा लीस्ट काउंट अगर 1 ग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं है. 100 ग्राम भी लीस्ट काउंट तब भी दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर तुमको एक एक दाने का वजन मेजर करना है तो उस समय तुमको लीस्ट काउंट क्या चाहिए रहेगा, मिलीग्राम में. तो तुम एक एक दाने का करेक्ट वजन मेजर कर पाओगे, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर मेजरिंग हम लीस्ट काउंट उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब दूसरा डिवाइस लेके आएंगे. ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे सिस्टमिक एरर्स. ओके, फिर तुम्हारा रैंडम एरर तो मैंने बताया क्या होता है. रैंडम एरर में बताया था क्या होता है, जो कि पैरामीटर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सिस्टमिक मतलब सिस्टम के कुछ जो मिस्टेक्स हैं, फॉल्ट हैं, जिसको हम कंट्रोल करके एरर को रिमूव कर सकते हैं. लेकिन रैंडम एरर जो है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है. ओके, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें कि हम
सन से जो रेज आ रहे हैं उनको स्टडी कर। तो सन से जब रेज आएंगी वो तो हवा इतना पूरा एटमॉस्फेयर क्रॉस करके हमारे पास आएंगी, है ना। तो एटमॉस्फेयर की वजह से वो रेज में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आएगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ओके, तो लेकिन ये एरर हमने रिमूव कैसे किया? हमने टेलीस्कोप को एटमॉस्फेयर के बाहर भेज दिया, सैटेलाइट भेज दी। ओके, तो एस्ट्रोनॉमी में ये एक्चुअली होता है कि मतलब तुम्हारे ऑल्दो ऑब्जर्वेटरीज ग्राउंड पे हैं, पर तब भी हमें कुछ एकदम छोटे बहुत दूर के स्टार मेजर करने हैं, पता करना है उनके बारे में। तो उनकी लाइट ऑलरेडी बहुत कम आ रही है और एटमॉस्फेयर की वजह से वो लाइट ऑलरेडी बहुत फ्लक्चुएट होगी। तो इसलिए हमने टेलीस्कोप जो है स्पेस में भेज दिया, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया। ओके, तो टेलीस्कोप स्पेस में भेज दिया सो दैट ये हम कुछ रैंडम एरर्स को कम कर सकें। लेकिन अगेन उसके बाद भी एक रैंडम एरर कम हो तो दूसरा कोई ना कोई रैंडम एरर रहेगा ही रहेगा। ओके, तो रैंडम एरर कैसे रिमूव करना है वो मैं बताऊंगा बाद में, राइट। फिलहाल पहले रैंडम एरर रिमूव नहीं कर सकते, हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, फिलहाल पहले हम समझते हैं वेज, शॉर्ट में लिखते हैं, हाउ टू राइट एरर। तो पहला तुम्हारा होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरर विथ यूनिट्स। ओके, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरर विथ यूनिट्स। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, मैंने एक लेंथ मेजर की, लेंथ मेरी है 100 सेंटीमीटर, इसको सिंपल से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 मिलीमीटर क्या है? ये तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअली वो एरर कितना है 1 मिलीमीटर के बराबर है, वो हमने एक्चुअली जो वैल्यू है उसकी यूनिट के साथ वो मेंशन की है। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर में तुम यूनिट के साथ मेंशन करते हो कि कितना एरर है। नोट करो उसको। अब रिलेटिव एरर क्या होता है तुम्हारा? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड द मेजरमेंट। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है, राइट, ये मेरा मेजरमेंट है। तो तुम्हारा जो ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर वो तुम्हारा मेजरमेंट कहलाएगा। मेरा जो रिलेटिव एरर है वो कितना होगा यहाँ पे? दैट विल बी 1 मिलीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर, यानी कि 1/10। मेरा रिलेटिव, सॉरी 1/100, मेरा रिलेटिव एरर यहाँ पे कितना हो गया? 1/100। ओके, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं क्या? इट इज यूनिटलेस। ओके, क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल जो रेशियो आया उसमें यूनिट तो कट गए ना, मिलीमीटर और मिलीमीटर कट गए, तो यूनिटलेस होता है। ठीक है, नोट करो उसको। लिखा सबने? Yes. फिर तुम्हारा थर्ड टाइप जो आएगा वो है तुम्हारा रिलेटिव हो गया परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर तुम्हारा क्या होगा? बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नोट करो उसको।
देखा सबने ये परसेंटेज एरर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ L है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर कॉमन ले लूं और 1 प्लस माइनस 1/100 लिख सकता हूँ क्या? Yes. ओके, एक स्टेप यहाँ पे डाल देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 1/100 है ना। 0.1 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर तुमको मिलेगा 1/100। तो तुम्हारा रिलेटिव एरर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ एब्सोल्यूट एरर। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, और क्या तरीका है, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस, ये परसेंटेज में कितना आएगा बताओ? 1%. 1%। तो इसको मैं 1% को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो लिखो 1 प्लस माइनस 1%, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। ये दोनों तरीके परसेंटेज के लिखने के करेक्ट है। और यहाँ पे 1% मतलब क्या, तुम इसका 1% कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखोगे तो वो तुमको मिलेगा 1 मिलीमीटर के। ओके, तो परसेंटेज एरर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है कि तुम्हें क्या करना है, इसके बगल में क्या है, 1 है, तो हमें 1 का 1% यानी कि 1/100 लिखना है। या फिर इसके बगल में क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 1% क्या होगा, 1 मिलीमीटर। ओके, नोट करो उसको। लीस्ट काउंट ऑफ एन emitter is 0.1 in experiment 1 it measures 5 ampere in experiment 2 it measures 10 ampere. Calculate percentage error in both. Sir, 2% in experiment 1. 2%. 0.5. Correct. Very good. And 1% in second. Very good. एक्सपेरिमेंट 1 में क्या होगा तुम्हारा, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 करेंगे तो मुझे मिलेगा 2% के बराबर। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या होगा, 0.1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 तो ये मुझे मिलेगा 1% के बराबर। ठीक है, तब देखो दोनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है 0.1 एम्पियर, है ना। एब्सोल्यूट एरर दोनों का सेम है, लेकिन परसेंटेज एरर दोनों का अलग हो सकता है। ओके, सर लेकिन आपने लीस्ट काउंट दिया है ना 0.1. हाँ तो वही तुम्हारा लीस्ट काउंट एरर बन जाएगा ना।
इसको रुको, एक लिख लेता हूँ, एक और चीज लिख लेता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट 1 में तुम्हारा करंट कितना आया? एक्सपेरिमेंट 1 में तुम्हारा करंट I1 आया 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। और एक्सपेरिमेंट 2 में तुम्हारा करंट कितना आया? एक्सपेरिमेंट 2 में तुम्हारा करंट आएगा I2 इक्वल टू 10 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। ये मेरा लीस्ट काउंट एरर मैंने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट? तो Yes, लीस्ट sir. एरर दोनों में सेम है, एब्सोल्यूट एरर दोनों में सेम है, लेकिन परसेंटेज एरर अलग हो सकता है। आया समझ में यहाँ पे? Yeah, sir. गुड, नोट करो से। किसी को भी डाउट है पूछो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नोट करने को क्या है, दोनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है लेकिन परसेंटेज एरर अलग है। परसेंटेज एरर किसका कम है? सेकंड केस में, जो तुम्हारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा है ना? यहाँ मैं एक चीज मैं नोट करता हूँ, वो ऊपर ही लिख लेते हैं। इधर एक चीज लिख लो पहले, एक्सपेरिमेंट 2 इज मोर एक्यूरेट। ज्यादा एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि उसमें परसेंटेज एरर कम है। ओके, क्लियर? एक्सपेरिमेंट 2 इज मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, पहली बात तो कि लेस परसेंटेज एरर इक्वल टू मोर एक्यूरेसी। ये हमेशा याद रखना। तुम्हारा एक्यूरेसी हमेशा हम परसेंटेज एरर के टर्म्स में ही देखते हैं। ओके, अब एक चीज यहाँ पे और तुम्हारी क्या है, पहले तुमने करंट मेजर किया 5 एम्पियर, बाद में तुमने करंट मेजर किया 10 एम्पियर। तो जब तुम्हारी जो मेजरमेंट है वो बढ़ गई तो परसेंटेज एरर तुम्हारा अपने आप कम हो गया, है ना? यहाँ पे 5 एम्पियर है तो परसेंटेज एरर 2% था। जब तुमने 10 एम्पियर मेजर किया तो तुम्हारा परसेंटेज एरर कम हो गया। यानी कि मेरा मेजरमेंट जितना बड़ा होगा उतनी मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ओके, बिगर measurement equal to more accuracy। ओके, यानी कि अगर तुम तुम्हारा जो पेंसिल बॉक्स में जो स्केल रखी हुई है, अगर तुम वो स्केल यूज करके, मतलब वैसे वो स्केल नहीं एग्जैक्टली, हमें प्रॉपर बड़ी स्केल चाहिए, पर हम बड़ी स्केल यूज करते हैं विथ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर और हम बड़ा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, यानी कि परसेंटेज एरर कम होगा। लेकिन अगर उसी की जगह तुम छोटी सी लेंथ मेजर करो, जैसे मैंने छोटा सा 2 सेंटीमीटर, मैं अपने फिंगर की साइज मेजर कर रहा हूँ, फिंगर की लेंथ कितनी है, छोटा सा मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, तो उस केस में तुम्हारा एरर ज्यादा हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमको छोटे मेजरमेंट्स के लिए ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस की जरूरत पड़ती है ना? ये नोट करो। और यही रीजन है कि हमारे मेजरमेंट जितने छोटे होते जाते हैं उतना उनको एक्यूरेटली मेजर कर पाना मुश्किल हो जाता है। ओके, जितना तुम्हारा मेजरमेंट छोटा होगा उतना उसको मेजर करना डिफिकल्ट होगा, उतना हमें प्रॉब्लम मिलेगी उसमें। ओके, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। पेंडुलम ऑसिलेट करता है, सबको पता है ना? Yes.
है ना, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, सबको पता है। तो मुझे एक पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करना है। ओके, तो आई हैव अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट है उसका 0.1 सेकेंड, ठीक है, या चलो 1 सेकेंड ही रखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं लेते हैं, सिंपल सी स्टॉप वॉच लेते हैं, 1 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। अभी आई नीड टू मेजर, सबको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, आई नीड टू मेजर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो मैंने एक्सपेरिमेंट 1 किया जब, तो मुझे उसमें क्या मिला कि इट इज परफॉर्मिंग 20 oscillations in 40 seconds. एक्सपेरिमेंट 2 मैंने किया, इज परफॉर्मिंग 40 oscillations in 80 seconds. Calculate time period from the two experiments. बताओ। Sir, 2 seconds. With error, जब भी तुम्हारा मेजरमेंट जब तुम करते हो ना, हमेशा एरर मेंशन करना होता है, तो एरर के साथ बताओ क्या आएगा। मैं 2 तो यहाँ पे seconds plus minus 1 second. दोनों में हाँ, गलत एरर है। इनफैक्ट किसी का भी एरर 1 सेकेंड नहीं है, दोनों में से किसी भी एक्सपेरिमेंट का एरर 1 सेकेंड नहीं है। कहाँ गड़बड़ हो रही है। सब लोग पहले क्वेश्चन नोट करो, समझाता हूँ फिर। फर्स्ट केस में 2.5% एरर। 2.5% एरर, देखो रुको। यस, वेरी गुड। फर्स्ट केस में 2.5% एरर है। किसने बोला, कौन बोला कि 2.5? प्रथमेश। सेकेंड केस में 1.25% एरर। शाबाश, सबको क्लियर हो गया अभी तक क्या है। लिख लिया सबने क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। यस सर। चलो अब समझो तुम्हारा एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे होगा। एक्सपेरिमेंट 1, टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस कितना दिया है हमें, t इक्वल टू कितना आया, 40 सेकेंड, प्लस माइनस 1 सेकेंड हुआ, तो तुम्हारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t विल बी t बाय 20। तो मुझे t कितना मिलेगा, 40 प्लस माइनस 1 बाय 20। तो ये कितना मिला मुझे, 2 प्लस माइनस 1 बाय 20 कितना होगा तुम्हारा, 0.05 सेकेंड आ जाएगा। ओके, 2 प्लस माइनस 0.05 सेकेंड, ठीक है, आया समझ में।
तो यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज एरर में क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगेन 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करो, परसेंटेज एरर कितना मिलेगा 2.5% मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुमको टाइम पीरियड मेजर करना है ना, तो हम एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं निकालते, हम 20-30 ऑसिलेशन का टाइम निकालते हैं, सो दैट हमारा जो एरर है, मतलब लीस्ट काउंट एरर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर वो कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो वही मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, बिगर मेजरमेंट इक्वल टू मोर एक्यूरेसी। तो मैंने सिंगल ऑसिलेशन नहीं मेजर किया, मैंने 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया ताकि मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए। आया समझ में? अब ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंट 2 देखता हूं, तो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या होगा, चलो पहले एक्सपेरिमेंट सब लोग नोट करो, तो एक्सपेरिमेंट 2 करवाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट 2 में तुम्हारा क्या हो रहा है, टाइम फॉर 40 ऑसिलेशंस मुझे कितना दिया है, टी दिया है मुझे कितना, 80 सेकंड है ना, 80 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड, तो टाइम पीरियड तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो होगा तुम्हारा t/40, तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा 80 प्लस माइनस 1/40, तो मुझे कितना मिलेगा 2 प्लस माइनस 1/40 कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना 0.025, तो 0.025 सेकेंड्स आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सेकेंड प्लस माइनस 1.25%। यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज एरर ज्यादा था, यहाँ पे परसेंटेज एरर कम हो गया, तुमने नंबर ऑफ ऑसिलेशन डबल कर दिए तो तुम्हारा परसेंटेज एरर हाफ हो गया। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि जितना ज्यादा बड़ा मेजरमेंट होगा उतनी तुमको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ओके, लिखा सबने? डन सर। गुड, चलो अभी सब लोग जो है एक हफ्ते में जो भी पढ़ा है पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, है ना, खास करके अभी एरर्स पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना। एरर के कॉन्सेप्ट पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बट एक बार समझ गए आसान लगेगा, फिर कुछ मुश्किल काम नहीं है इसका। ओके, एरर्स अच्छे समझ लो, रिवाइज करो, और जो वर्कशीट भेजी वो तो प्रैक्टिस उसके नोट्स नहीं है क्या, किसके, जो आपने अभी एक हफ्ता पूरा सिखाया जो उसका? उसके नोट्स हैं, लिंक में फिर से बोलता हूँ सबको शेयर कर देंगे, एक लिंक शेयर किया हुआ है गूगल ड्राइव का, उसमें सारे नोट्स हैं तुम्हारे, तो तुमको लिंक में ऐसे सब नोट्स मिलेंगे सारे। ठीक है, 5 दिन के 5 नोट्स हैं, ये आज का नोट्स भी उसमें ऐड हो जाएगा फोल्डर में। ओके, यस। चलो कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है सर, एंड करते हैं क्लास। सर सर